हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इन जॉब अलर्ट गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में संपूर्ण जानकारी। जी हाँ साथियों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से नई शिक्षा नीति 2020 क्या है और इसके अंतर्गत क्या परिवर्तन किए गए हैं, ये सारी जानकारी हमारे द्वारा आपको बताई जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिटेल में जानने के लिए हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। साथ ही दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। साथ ही में कमेंट कर बताएं कि यह नई शिक्षा नीति आपको कैसी लगी। सबसे महत्वपूर्ण सूचना आपको बता दें कि 31 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इस नई शिक्षा नीति में रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में भूमिका किस तरह से बच्चे निभाएंगे। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। बच्चे स्कूली शिक्षा के दौरान अपनी रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में भी भूमिका निभाएंगे। जी हाँ साथियों, पहले केवल है वो अध्यापक लिखते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अब बच्चे भी हैं वो रिपोर्ट कार्ड में मदद करेंगे, उनका भी भूमिका रहेगी। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता रहा, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से चलेगा। यानी कि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 5+3+3+4 क्या है। यानी कि ये प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा है, फिर तीसरी से पांचवी तक दूसरा हिस्सा है, छठी से आठवीं तक तीसरा हिस्सा है। तो इस तरह से है, ये स्कूली कक्षा है वो हिस्सों में होगी और 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा। 12वीं से बोर्ड की परीक्षा होगी, लेकिन उसमें भी कुछ बदलाव होंगे। छात्र अपनी मर्जी और स्वेच्छा के आधार पर विषय का चयन कर सकेंगे। अगर कोई छात्र विज्ञान के साथ संगीत लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। साथियों, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने इसे एक पीपीटी के माध्यम से आपको समझाया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रमुख परिवर्तनकारी सुधार, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या क्या सुधार होने वाले हैं, हम आपको शुरू से अंत तक इस बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि शिक्षा नीति का विकास कैसे हुआ था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि यूजीसी की स्थापना 1948-49 में हुई थी। वही माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो स्थापना हुई थी वो 1952-53 में हुई थी। डॉक्टर डीएस कोठारी के अधीन शिक्षा आयोग आया था 1964 से 66 के बीच में। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति बनी थी 1968 में। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 शिक्षा समावर्ती सूची में शामिल हुआ था। वही शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति एनपीई 1986 में लागू हुई थी। वही 1992 में एनपीई 1986 में संशोधित एक्शन का कार्यक्रम 1992 में लागू हुआ था। वही टीएसआर सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट 27 मई 2020 को जारी हुई थी। वही डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट 31 मई 2019 को जारी हुई थी। अब हम आपको बताने वाले कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिवर्तनकारी सुधार में एनपी 2020 परामर्श प्रक्रिया क्या है। ऑनलाइन अगर आप देखना चाहिए तो www.byte.gov.in से जाकर आप देख सकते हैं। ये 26/1/2015 से 31/10/2015 के बीच में ऑनलाइन हुआ था। लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें, 6600 ब्लॉक, 6000 यूएलबी, 676 जिले मई और अक्टूबर 2015 में ही ऐड हुए थे। ड्राफ्ट एनईपी 2019 में 22 भाषाओं और ऑडियो बुक में सारांश भी है। वहीं सांसदों के साथ शिक्षा संवाद, यानी कि एपी, केरल, तेलंगाना, टीएन, पांडिचेरी, कर्नाटक और ओडिशा में ये संवाद हुए थे। वहीं एसबी की बैठक 21/9/2019 को हुई थी। 7/11/2019 को एचआरडी पर संसदीय स्थायी समिति बनी थी। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रमुख जो सुधार क्या होने वाले हैं वही हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं उच्च शिक्षा में क्या सुधार होने वाले हैं। प्रमुख जो सुधार हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत, 2035 तक 50% सफल नामांकन अनुपात हो जाएगा। वही समग्र और बहुविषयक शिक्षा विषय की प्राथमिकता होगी। एकाधिक प्रवेश या निकास होंगे। यूजी प्रोग्राम 3 या 4 वर्ष का होगा। पीजी प्रोग्राम 1 या 2 वर्ष का होगा। एकीकृत 5 वर्षीय स्नातक या फिर मास्टर लागू होंगे। एमफिल को बंद किया जाए। क्रेडिट ट्रांसफर और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लागू होगा। एचईएलएस यानी कि अनुसंधान गहन या फिर शिक्षण गहन विश्वविद्यालयों और स्वायत्त डिग्री अनुदान महाविद्यालय लागू होंगे। मॉडल बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय यानी कि MERU या फिर हर जिले के पास होंगे। इसी के चलते आगे हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रमुख सुधार में उच्च शिक्षा में और क्या सुधार होने वाले हैं। इसी के चलते प्रमुख सुधार है स्नातक की स्वायत्तता, शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय सुधार होंगे। 15 वर्षों में एफिलिएशन सिस्टम को समाप्त करना। मॉनिटरिंग पर राष्ट्रीय मिशन होगा। स्वतंत्र बोर्ड ऑफ गवर्नेंस यानी कि BOG लागू होगा। उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक कानूनी और चिकित्सा को छोड़कर ये लागू होंगे। निरीक्षण के साथ पर स्वीकृतियों के लिए ऑनलाइन यानी कि स्व प्रकटन आधार पर पारदर्शी प्रणाली लागू होगी। सार्वजनिक और निजी HEI के लिए सामान्य मानदंड होंगे। निजी परोपकारी भागीदारी होगी।
ब्रॉड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के भीतर शुल्क निर्धारित होंगे। शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश जल्द से जल्द सकल घरेलू उत्पाद का 6% तक पहुंचने के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रमुख सुधार में आगे हम बात करें तो उच्च शिक्षा में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में उच्च सुधार होगा। शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा। व्यावसायिक शिक्षक और व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण होगा। नई गुणवत्ता HELS की स्थापना को आसान बनाया गया है। स्टैंड अलोन हेल्थ और व्यावसायिक शिक्षा स्थान बहुविषयक में विकसित होंगे। वंचित क्षेत्रों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र होंगे। वहीं पाली, फारसी और प्राकृतिक के लिए राष्ट्रीय संस्थान बनेगी। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फॉर्म यानी कि NETF लागू होंगे। वहीं MHRD का नाम बदलकर वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो सुधार किया गया वो है MHRD का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। यानी कि अब MHRD की जगह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट लागू हो गया। अब हर विश्वविद्यालय, कॉलेज जितने भी हैं उन सभी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मान्यता लेनी होगी। यानी कि MHRD को नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया है। आगे हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में और क्या सुधार किए गए। भारतीय ज्ञान प्रणाली, भाषाएं, संस्कृति और मूल्य को भी यहाँ पर सुधार किए गए। भारतीय भाषाओं के साहित्य और वैज्ञानिक शब्दावली पर ध्यान दिया गया है। इस नई एजुकेशन पॉलिसी में साथ ही भाषा संकाय होंगे, भाषाओं पर शोध होगा। शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत बनाना होगा। भारतीय अनुवाद और व्याख्यान संस्थान यानी कि IITI में अब लागू होंगे। हमारे भारतीय ज्ञान प्रणालियों की सांस्कृतिक जागरूकता को भी इसमें शामिल किया गया। पारंपरिक कला, लोक विद्या को बढ़ावा देना भी इसमें शामिल किया गया। HEI यानी कि स्कूल या फिर स्कूल परिसर में कलाकारों का निवास होगा। यानी कि अब स्कूलों में भी एक जो सब्जेक्ट होगा वो स्किल से संबंधित सब्जेक्ट होगा। वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आगे और क्या सुधार किए गए। प्रौद्योगिकी उपयोग में प्रौद्योगिकी का उपयोग होगा। शिक्षा के लिए योजना बनेगी। शिक्षण, सीखना और मूल्यांकन होगा। प्रशासन, प्रबंधन, विनियम, स्वयं प्रकटीकरण, न्यूनतम मानव इंटरफेस होगा। वंचित समूह के लिए पहुंच बढ़ाना। दिव्यांग मित्रवत शिक्षा सॉफ्टवेयर लागू होंगे। क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री उपलब्ध होगी। वर्चुअल लैब्स होंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फॉर्म्स यानी कि NETF लागू होंगे। डिजिटली लेंस स्कूल शिक्षक और छात्र इसमें जुड़ेंगे। डिजिटली लेंस स्कूल शिक्षक और छात्र यानी कि जो भी स्कूल में पढ़ाया जाएगा वो सारा डिजिटल होगा। यानी कि स्कूलों को डिजिटल बनाया जाएगा, शिक्षकों को डिजिटल बनाया जाएगा और छात्रों को भी डिजिटल सिखाया जाएगा। यानी कि अब जो स्कूलों में होगा वो सारा डिजिटल होगा। सामग्री उपलब्ध होगी। क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री, वर्चुअल लैब्स होंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फॉर्म्स लागू होंगे। शिक्षा के लिए योजना बनेगी। शिक्षण, सीखना और शिक्षण का मूल्यांकन भी होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में और क्या बदलाव किए गए, प्रमुख सुधार अब हम आपको बताने वाले हैं। स्कूली शिक्षा में क्या सुधार होने वाले हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। बचपन देखभाल शिक्षा यानी कि ECC का सार्वभौमिकरण होगा। नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूरेसी लागू होंगे। वहीं 5+3+3+4 पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना होगी। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये 5+3+3+4 क्या है। वही 21वीं सदी के कौशल, गणितीय सोच और वैज्ञानिक स्वभाव को एकीकृत करने के लिए पाठ्यक्रम लागू होंगे। व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच पाठ्यचर्या और अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों के बीच, कला और विज्ञान के बीच कोई अलग लगाव नहीं होगा। वही गिफ्टेड बच्चों की शिक्षा लागू होगी। जेंडर एक्विलाइजेशन फंड होगा। KGBV 12वीं तक कक्षा तक होंगे। कोर अवधारणाओं के लिए पाठ्यक्रम में कमी होगी। कक्षा 6 के बाद से व्यावसायिक एकीकरण होगा। यानी कि बच्चे 6 के बाद में आत्मनिर्भर बनने के बारे में सिखाया जाएगा। वहीं आगे हम बात करें तो प्रमुख सुधार में स्कूली शिक्षा में और क्या सुधार किए गए हैं। ECE स्कूल शिक्षक और वैश्विक शिक्षा के लिए नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में सुधार होगा। ज्ञान परीक्षाओं के आधार पर बोर्ड परीक्षा लो स्टेक होगी। वही कम से कम ग्रेड 5 तक निर्देश का माध्यम और अधिमान ग्रेड 8 तक और घर की भाषा या फिर मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा से परे में सुधार होगा। वही बच्चे की 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड में सुधार होगा। सीखने के परिणामों को प्राप्त करने के लिए ट्रैकिंग कार्ड, प्रगति कार्ड में सुधार होगा। वही राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र में सुधार होगा। HA में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए NTA में सुधार होगा। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक यानी कि NPST में सुधार होगा।
वहीं बुक प्रमोशन पॉलिसी और डिजिटल लाइब्रेरी में सुधार होगा। सार्वजनिक निरीक्षण और जवाबदेही के लिए पारदर्शी ऑनलाइन स्व प्रकटीकरण में भी स्कूली शिक्षा में प्रमुख सुधार होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्या परिणाम होने वाले हैं, यानी कि आने वाले कुछ सालों में क्या बदलाव होने वाले हैं, इस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या परिणाम होंगे। NEP 2020 के परिणाम यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या परिणाम है। 2030 तक ECCE से माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी कि SDG4 के साथ संरेखित करना। साथ ही 2025 तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमेरिक स्किल को बनाए रखना। 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% JER होना। स्कूली बच्चों को वापस वर्ष 2023 तक मूल्यांकन सुधार के लिए तैयार किए जाने वाले शिक्षक। 2030 तक समावेशी और न्याय संगत शिक्षा प्रणाली लागू होगी। मुख्य अवधारणाओं और ज्ञान के अनुप्रयोग का परीक्षण करने के लिए बोर्ड परीक्षाएं होंगी। हर बच्चा कम से कम एक स्किल में स्कूल से बाहर निकलेगा, यानी कि जब स्कूल पास करेगा, 12वीं पास करेगा, तब उनको एक स्किल आनी चाहिए, उनको एक स्किल है वो आएगी। सार्वजनिक और निजी स्कूलों में सीखने के सामान्य मानक होंगे, यानी कि अब स्कूल से जो बाहर निकलेगा 12वीं पास करके उसे एक स्किल का ज्ञान होगा। तो स्किल से आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत होगी, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। साथियों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी सारी गवर्नमेंट के द्वारा जारी की ऑफिशियल जानकारी है। उम्मीद करते हैं साथियों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी सवाल विचार तो आप में कमेंट करें और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।